हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम विद्यार्थी कम्युनिटी द्वारा जो है एडीओ के एग्जाम को टारगेट में लेकर यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के जो एग्जाम होने वाला है 15 जून को, इसको जो है टारगेट में लेते हुए जो होती है एडीओ से संबंधित सभी सब्जेक्ट का जो है एमसीक्यू सीरीज जो है चला रही है, जिसमें आज जो होती है पंचायती राज का जो है वो तीसरी क्लास है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो होती इससे पहले 2 क्लास जो होती पंचायती राज की जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जो पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड है। साथ ही साथ जो होती है उनकी व्याख्या भी जो है आप लोगों को बताई गई है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उप सरपंच के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। उप सरपंच का निर्वाचन ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन में किया जाता है। उप सरपंच का निर्वाचन करने हेतु ग्राम पंचायत का सम्मेलन तहसीलदार द्वारा जो है वो बुलाया जाता है। उप सरपंच जो है सदैव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर जो है अन्य पिछड़ा वर्ग से ही होगा। ये जो होती है उप सरपंच के निर्वाचन के संबंध में जो होती है कथन दिए हुए हैं, इससे जो होती है इसमें से सही आंसर को आप लोगों को जो है चूज करना है। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा जो है वो सही हो सकता है। देखिए, उप सरपंच का निर्वाचन पंचायत के जो प्रथम सम्मेलन में किया जाता है, यह जो होती है पूछा क्या गया है सही क्या है, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, उप सरपंच का निर्वाचन करने हेतु जो तो पंचायत का सम्मेलन तहसीलदार द्वारा बुलाया जाता है, ये जो है बिल्कुल सही है। उप सरपंच सदैव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर जो होती है अन्य पिछड़ा वर्ग का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सिर्फ जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन के पश्चात नामों का प्रकाशन निम्न में से जो होती है किसके द्वारा जो है वो किया जाता है। ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर द्वारा, जिला पंचायत के मामले में संचालक द्वारा। चूज करने की कौन सा जो होती है ऑप्शन आपका जो है सही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी द्वारा जो होती है वो जो होती है निर्वाचन के पश्चात नामों का जो है प्रकाशन किया जाता है। कलेक्टर द्वारा जो है जनपद पंचायत का नहीं किया जाता। जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत द्वारा भी जो है नहीं किया जाता। तो इसमें से जो है केवल एक जो है आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अधिनियम के तहत विश्वास प्रस्ताव जो है किन पदाधिकारियों के जो विरुद्ध जो है वो लाया जाता है। ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध या ग्राम पंचायत के पंच के विरुद्ध। चलिए देखते हैं हम। तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के विरुद्ध यानी कि सरपंच के विरुद्ध, जनपद पंचायत के विरुद्ध और जो होते जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध। जबकि पंच के विरुद्ध जो होती है अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई प्रावधान पंचायती राज अधिनियम में नहीं किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन किन पंचायत के पदाधिकारियों को जो होती है प्रत्यावर्तित यानी कि रिकॉल किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के पंच को, ग्राम पंचायत के सरपंच को, जनपद पंचायत के निर्वाचन सदस्य को या फिर जो होती है जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, एक और दो। ग्राम पंचायत के पंच और जो होते ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध जो होती है रिकाल की व्यवस्था है। जबकि जनपद और जो होती है जिला पंचायत में रिकाल की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ जो होती है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो होती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जनपद पंचायत के जो होते पदेन सदस्य होते हैं। राज्य जो होती है राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिनका जो होती क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता हूँ। और जो होती है नेक्स्ट दिया है लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः जो होती है नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट दिया है जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के सरपंचों का एक पंचांश क्रमानुसार जो होती है एक वर्ष की कालावधि के लिए जो होती है वो जो होती है किसके अंतर्गत आता है, जनपद पंचायत के सदस्य के अंतर्गत आता है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका तो सही आंसर है ना वो सिर्फ डी है। जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत जो होती है वो उसके अंतर्गत जो जनपद क्षेत्र, ये अगर जनपद क्षेत्र है तो इनके अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की जो होती है पंचमांश यानी कि जो होती है एक 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 पंचमांश में जो होती है चक्रानुसार जो होती है वो कालावधि के लिए वो जो होती है जनपद के सदस्य बनते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बस सही है, यानी कि डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को वापस बुलाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो होती है वो सही है। जब कोई सरपंच आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण करता है, 2.5 वर्ष के बाद जो होती भीतर यह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। इसके संबंध में बताना है कि कौन सा जो होती है आपका सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो होती है बिल्कुल सही है।
यदि उपचुनाव में निर्वाचन सरपंच की आधिकल अवधि का अवसान ना हो गया हो, तो प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकती। ये भी बिल्कुल सही है। किसी सरपंच के पूर्ण यानी कि संपूर्ण कार्यकाल में केवल जो होती है एक बार ही जो होती है प्रक्रिया लाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो होती है ये वापस पदाधिकारियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया कई बार हो सकती है। सरपंच के विरुद्ध यह प्रक्रिया तभी प्रारंभ की जा सकती है जब ग्राम पंचायत के 1/3 पंचों का जो होती है इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने की मांग के लिए जो होती है विहित अधिकारी के पास जो होती है वो प्रस्ताव भेजा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी जो है वो गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो होती संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या अंशतः जिले के जो होती भाग है और उनका निर्वाचन क्षेत्र जो होती पूर्णतः नगरीय नहीं है। तो यह जो होती है इसका जो होती है ये सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले में जिले में की जो होती ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो होती मतदाता सूची में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया हुआ है, राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए हैं और उनका निर्वाचन क्षेत्र अंशतः जो होती है ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 जो होती है बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि जो चौथा ऑप्शन को अगर हम देखें तो जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में के जो होता है सरपंच का 1/5 चक्राकुर्म जो चक चक मतलब चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की कालावधि के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जनपद पंचायत के जो सदस्य है ना, जनपद पंचायत के सदस्यों में जो होती है वो ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं यानी कि सरपंच है वो उसके में जो होती है चक्रानुक्रम में जो होती है 1/5 में वो किया जाता है, सदस्य बनते हैं। जबकि जो होती है जिला पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो होती है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई जो होती है व्यक्ति पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित हुआ है, तो जो है निम्न में से किन कारणों से उसे पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है? यदि वह पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन का स्वीकार कर लेता है, ये बिल्कुल सही है। पंचायत की इजाज़त के बिना पंचायत के क्रमवर्ती 3 सम्मेलन में जो होती है अनुपस्थित रहता है, ये भी सही है। 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, पंचायत की इजाजत के बिना 1 साल की कलौती हुए सम्मेलन में आधे सम्मेलन में उपस्थित नहीं है। तो पंचायती राज के जो प्रावधान है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो होती है ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है, बाकी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 1 और 2 यानी कि ए ऑप्शन जो होती है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 36 के तहत पंचायत के पदाधिकारियों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? ग्राम पंचायत के मामले में कलेक्टर, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत। कौन सा जो होती है ऑप्शन सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसको अगर हम आंसर देखें तो जो होती है ये एक ग्राम पंचायत के मामले में कलेक्टर, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं, कोई व्यक्ति पंचायत में अधिकतम 2 पदों के लिए जो होती है चुनाव लड़ सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति जो होती है अधिकतम 2 पदों के लिए चुनाव में नहीं लड़ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई व्यक्ति पंचायत में एक से अधिक पद एक साथ जो होती है धारण नहीं कर सकता है। तो ये जो होती है आपका बिल्कुल सही है एक, और ये जो होती है गलत है ये। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों पर निर्वाचित हो जाता है, तो उसे जो है 10 दिन के भीतर कलेक्टर को सूचना देनी होगी कि कौन सा पद जो होती है वो रहना चाहता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर वो जो होती है 10 दिन के भीतर कलेक्टर को नहीं जो है सूचना नहीं देती, तो होती ग्राम पंचायत के मामले में जो होती है वो अगर सरपंच और पंच दोनों पदों पर अगर निर्वाचित हो जाता है, तो 10 दिन को अगर वो 10 दिनों के भीतर जो है कलेक्टर को अगर सूचना नहीं देती है, तो उनका जो होती है पंच का पद जो होती है ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। वह जो होती है सिर्फ सरपंच रहेगा। ठीक है, तो 2 और 3 आपका जो होती है सही है, बाकी 3 चौथा भी जो है आपका गलत है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी जो होती है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो होती है विशेषता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं,
पंचायती राज अधिनियम को जो होती है सरकार की शासन और शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में जो होती है संवैधानिक मान्यता मिली है, बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन को जो है राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1992 को स्वीकृति मिली, ये जो होती है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप संविधान में जो होती है भाग 9 के रूप में जो होती है पंचायत संबंधित अध्याय जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं हम संविधान के अनुच्छेद 243 को जो होती है ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संस्था के रूप में माना गया है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो आपका 1 सही है, 3 सही है और जो होती है 4 सही है। तो आपके ऑप्शन जो होती है बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका सिर्फ 2 होती है, 2 गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन संविधान के अनुच्छेद 243 बी से संबंध में जो होती है सही नहीं है, ये आपको बताना है। प्रत्येक राज्य में जो होती है वह प्रत्येक राज्य में क्या त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये जो होती है कितने स्तर पर जो होती है राज्य जो होती है वो पंचायत को लागू करेगा, यह जो होती है निर्णय राज्य के ऊपर सौंपा गया है कि वो कितने स्तर पर जो होती है अपनी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेगी, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो उसे जो होती है राज्य में जो होती है मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता, ये जो होती है बिल्कुल सही है। तीनों स्तर 3 स्तर पर जो होती है पंचायत का गठन तभी होगा जब वहाँ की जनसंख्या जो होती है वो 10 लाख से अधिक हो। तो आपके जो होते हैं 2 सिर्फ सही हैं, तो ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, गलत। जो वित्त आयोग है ये जो होती है संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक निकाय है, संवैधिक और संवैधानिक में जो होती है अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर जो होती है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की प्रणाली को पुनर्विलोकन के लिए जो होती है इसका गठन करती है, ये भी जो होती है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, ये भी जो होती है बिल्कुल सही है। तो आपका बी ऑप्शन जो होती है सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, एक जो होती है गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से जो होती है निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट है उस पर जो होती है सही आंसर का जो है आपको चुनाव करना है कि कौन सा आपका सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन में जो होते हैं एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके हिसाब से जो होते हैं आपको आंसर चूज करने हैं, ठीक। चलिए देखते हैं हम बनाने की कोशिश करते हैं। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में जो होती है संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती, गलत है। संघीय वित्त आयोग जो होती है वही निर्णय लेकर जो होती है राय देती है कि जो होती पंचायतों को राज्य के जो संचित निधि है उनमें से कितने परसेंट पैसा जो होती है वो दिया जाना चाहिए स्थानीय विकास के लिए, तो ये जो होती है बिल्कुल गलत हो जाएगा। कारण दिया हुआ है संविधान के 73वें और जो होती है 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय स्वशासन जो तो संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है, बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को जो होती है संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो होती है वो नगरीय निकाय को जो होती है वो संवैधानिक दर्जा जो होती है वो प्रदान किया गया है। तो आपके अगर देखें तो जो होती है कथन गलत है और कारण सही है, तो ये जो होती है आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ग्राम सॉरी और थोड़ा सा देखते हैं हम। ग्राम पंचायत के सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, ये आप लोगों को बताना है। सभा के सम्मेलन में बुलाए गए जो होते समस्त विषय पर निर्णय ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों के बहुमत से जो है वोट लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो होती है बिल्कुल गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभा के सम्मेलन में बुलाए गए समस्त विषय पर निर्णय ग्राम सभा में उपस्थित और मत देने वालों की जो बहुमत से जो होती है वो लिया जाता है, तो ये जो होती है बिल्कुल सही है। मतों की समानता की दशा में जो होती है निर्णय लाट के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। लाट की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। मतों की समानता की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के निर्णय निर्णय जो है वो निर्णायक मत देने का अधिकार लगता है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। तो आपके जो है 2 और 4 सही हैं, तो 2 और 4 आप जो है ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में एक-एक पॉइंट को जो होती है ध्यान में रखकर जो होती है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो
आपके ऑप्शन जो होती है बिगड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो होती है संविधान की तरफ बहुत जो है वो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन की कार्यवाहियों का अभिलेख जो होती है किस भाषा में होगा? हिंदी में, अंग्रेजी में, स्थानीय बोली में, या फिर जो होती है हिंदी और स्थानीय बोली में? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। इस पर जो होती है राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुआ, ये जो होती है बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट है 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश के राजपत्र पर जो होती है असाधारण में पहली बार जो होती है वो प्रकाशित हुआ, ये जो होती है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है भारत गणराज्य के जो होते हैं 44वां वर्ष में में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित जो होती है रूप में यह जो होती है अधिनियम हो, ऐसा जो है दिया गया था, ये भी जो है बिल्कुल सही है। अध्याय एक ये भी जो होती है सही है, तो आपके जो होती है ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ दो गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन जो होती है आपके सही है। जो भी आपको नए फैक्टर लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, इसमें आप जो होती है सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में जो होती है जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है, ये आप लोगों को बताना है। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य किसके बारे में बताना है? जिला पंचायत के गठन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः यह अंशतः, ये भी जो होती है आपका बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में आया है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्यसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, तो ये जो है गलत है। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनके ऐसे सदस्यों के नाम जो होती है किसी भी पंचायत के निर्वाचन जो तालिका है उसमें जो है होना चाहिए, तब जो होती है वो जिला पंचायत के सदस्य होंगे। ठीक है, तो एक दो तीन सही है, तो आपके ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जो है जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2024 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत जो होते विघटित हो गया। नई जो होती है ग्राम पंचायत के चुनाव जो होती 15 मई 2016 को हुए। इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होती है क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसको बनाने का जो है सिंपल सा फार्मूला है। आपको ये देखना है कि इसका पहला सम्मेलन कब बुलाया गया। कब बुलाया गया? 10 फरवरी 2014 को। ठीक, चलिए यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, 10 फरवरी 14 को। ठीक है, अब क्या क्या हुआ इसको देखना है। 20 फरवरी को ग्राम पंचायत का विघटन हुआ, ऐसा कुछ नहीं देखना है। 15 मई 2016 को चुनाव हुए, ये भी नहीं देखना है। 25 मई को जो होते बुलाया गया, ये भी नहीं देखना है। आपको इसमें जो है 10 फरवरी 2014 में 5 साल जोड़ देना है, यानी कि 10 फरवरी 2019। क्योंकि जो होती है जब किसी कारणवश ग्राम पंचायत का जो होती है वो सरपंच की मृत्यु हो जाती है या फिर इस्तीफा दे जाता है, तब जो नया जो सरपंच बनता है ना, उसका कार्यकाल बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है, ना कि नए 5 वर्षों के लिए। तो जो है यहाँ से जो होती है 5 वर्षों के लिए जो होती है वो इनका जो होती है आने वाले नए सरपंच का चुनाव होगा, न कि नए 5 वर्षों के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो होती है इसका सही हो जाएगा। देखिए, आपको उम्मीद है थोड़ा बहुत बेहतर लगा होगा, आपकी तैयारी में निश्चित ही हमारा योगदान रहेगा। अगर आपको आज का जो होती क्लास अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही जो होती पंचायती राज संविधान और एडीओ के सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो होती है एमसीक्यू क्लास जो होती है हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड लगातार की जाएगी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और आने वाले सीजीपीएससी प्री और व्यापम के अन्य एग्जाम के लिए जो होती है हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा जो होती है वीडियो अपलोड किया जाता है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप जो है सब्सक्राइब बटन को दबाकर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।